लूका किताब में हम लोग सब लोग वहाँ पर आएंगे। लूका किताब 6 अध्याय वचन 6 से 10। एक से नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ताकि जल्दी हम इस वचन को ना समझ सकें, और समय कम है हमारे पास ना, तो समय कम होने के कारण इन वचनों को हम लोग सब पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोग आ सकते हो। कोई पढ़ना चाहता है? हाँ पढ़िए। ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन वो आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। और वहाँ एक मनुष्य था, उसका दाहिना हाथ सूखा था। ना ध्यान देना, यहाँ पर क्या कहता है? ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। ध्यान देना यहाँ पर ना, इन वचनों को जो आपने ध्यान दो कि शपथ का दिन ना, यहाँ पर शपथ का दिन कहा गया, और एक और है आराधनालय। आराधनालय का मतलब क्या है? हाँ, परमेश्वर के भवन। और शपथ का दिन क्या है? इसके लिए मैं पहले आगे गया ताकि आराधनालय समझ सको। शपथ का दिन थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। क्या है? छुट्टी का दिन। शपथ का दिन का मतलब है विश्राम का दिन। उस दिन परमेश्वर ने कहा है ना, निर्गमन का किताब में जब 20वां अध्याय में पढ़ोगे, जब मूसा ने वहां पर आज्ञा दिया था कि विश्राम दिन को क्या करना ना, शपथ का दिन जो है विश्राम का दिन, उस दिन तुम्हें क्या करना ना, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करने का दिन है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। शपथ का दिन जो परमेश्वर की आराधना का दिन है, और आराधनालय में कौन उपदेश दे रहा था? यीशु मसीह। और वहां पर कौन मिला? सूखा हाथ वाला एक व्यक्ति। हाँ, साथ में देखो। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे ना। यहाँ पर शास्त्री और फरीसी लोग जो थे यीशु मसीह पर क्या कर रहे हैं? दोष लगाने के लिए उनको अवसर मिला। और क्या कहा उन्होंने? कि देखो वो शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। हाँ, लोग है ना, फरीसी और सदूकी जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दोष लगाने का ना, यीशु मसीह का वो है ना पकड़ने के लिए, कुछ बोलने के लिए वो यहाँ पर ना देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, वो अवसर देख रहे हैं कि कैसे वो शपथ के दिन में चंगा करता है कि नहीं। और आगे देखो क्या कहता है 8 में। परंतु वो उसके विचार जानता था। हाँ, इसीलिए उसके सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, हाँ, उठ बीच में खड़ा हो। हाँ, वो उठ खड़ा हुआ। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि शब्द के दिन क्या उचित है? हाँ, भला करना या बुरा करना? हाँ, प्राण को बचाना या नाश करना? हाँ, तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, हाँ, अपना हाथ बढ़ा। हाँ, उसने ऐसा ही किया, हाँ। और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करना, हम सभी को सिखाना। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब मिलकर कहे हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा दिन है। क्या है? सब एक साथ में बोलो, आज मेरा दिन है। मेरा दिन है। क्या हम विश्वास करते हैं? हाँ, अंदर आवाज आ रहा है? हाँ, आज हमारा दिन है। हाँ, आज मेरा दिन है, और परमेश्वर हम सब के साथ है। और रियली ना, ये जो दिन आपको हमको मिला इस सभा में, जो आप विश्वास योग्य से आए, और यह दिन हमारा है, ये दिन मेरा है। और ये दिन जब हमारा है, और ये दिन कितने लोग हैं कि आपका बेटा बीमार है और आप चाहते हो कि 1 साल के बाद ठीक हो? कितने लोग चाहते हैं कि 1 महीने के बाद ठीक हो? कितने लोग चाहते हैं कि वो कल ठीक हो? कितने लोग चाहते हैं? हाँ, जल्दी ठीक हो। कितना ना, आज हम चाहते हैं कि आज ठीक हो, अभी ठीक हो। 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं ना, एक दिन नहीं, आज ना, आज हम चाहते हैं। अगर वो उसी तरह परमेश्वर भी आपको चाहता है कि आज वो आपको चंगा करे, आज आपके जीवन को बदल दे। आज आप अपना मन परमेश्वर की ओर लेकर आए। आज आप निर्णय ले लो कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी या जाऊंगा। आज मेरा दिन है। आज परमेश्वर कहता है कि क्या मेरा विश्वास है ना, ये हमारे विश्वास का फर्क है। यहाँ पर इस कहानी को आपने जो सुना ना, शपथ के दिन में यीशु मसीह एक
व्यक्ति जो आराधनालय में क्या करने आया ना, ध्यान दो यहाँ पर है ना, आराधनालय में एक व्यक्ति जो सूखा हुआ हाथ था और फरीसी लोगों ने उसको दोष लगाने के लिए ना उसको देख रहे थे कि ये चंगा करता है कि नहीं। और उसी दिन यीशु मसीह ने क्या कहा ना, उसी समय यीशु ने क्या किया, उसको क्या सूखे हुए हाथ को क्या कहा, अपना हाथ बढ़ा। हर एक लोग कहे अपना हाथ बढ़ा ना। और उसी समय यीशु ने क्या कहा ना, है ना, हाथ बढ़ा और उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर क्या हो गया, चंगा हो गया। कहो चंगा हो गया। हालेलुया। अपना हाथ बढ़ाना है आज आपके पास, हमारे पास ना। आप ध्यान दो यहाँ पर एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो अपने सूखे हुए हाथ में कोई जान नहीं है, कोई शक्ति नहीं साथ में ना। हो सकता है हमारा हाथ हो सकता है ना, हमारा कोई ऐसी अंग हो जो उसमें कोई काम नहीं कर रहा है ना। मगर आप ध्यान दो, ये सूखा हुआ हाथ जो कोई काम का नहीं है ना, कोई उम्मीद नहीं उसके पास, कोई उसके पास उपाय नहीं है, कोई उसके पास डॉक्टर नहीं है, कोई उसके पास है ना इलाज नहीं है, कोई उसके पास है ना ऐसी दवाई नहीं है कि उसको ठीक कर सके। मगर यीशु मसीह आराधनालय में आकर अपने उस व्यक्ति सूखे हुए हाथ को ना कहा, अपना हाथ बढ़ा और उसी समय यीशु ने क्या कहा ना, चंगा हो गया। हालेलुया। उसी समय वो क्या हो गया, वो चंगा हो गया। आज मैं इस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था कि ये व्यक्ति जो सूखा हुआ हाथ, ये बीमारी से कैसे लोगों के जीवन में काम करता है, कैसे लोगों के अंदर वो बीमारियों को उत्पन्न होती हैं, कैसे लोग बीमार हो पड़ जाते हैं, कैसे अपनी परिस्थितियों में फंसते हैं, कैसे अपने बीमारियों से गुजरते हैं। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि बीमारियाँ कहाँ से आई ना। बीमारियाँ हम देखते हैं कि आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया और उस समय आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी। क्या नहीं किया, आदम ने आज्ञा ना मानी, उसके कारण क्या हुआ ना, उनके जीवन में वो पाप आया। अब पाप क्या किया ना, परमेश्वर से अलग हो गए। और पाप के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा पाप के द्वारा उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर से खो दिया। और उनके जीवन में क्या आया, मौत आई। और मौत लोगों के जीवन में क्या आई ना, परमेश्वर से दूर चले गए। और परमेश्वर ने है ना, मैं एक ही चीज जानता हूँ, जो परमेश्वर से जब अलग हो जाता है इंसान, तो एक दिन उसको परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा कि तुमने क्या गलती किया, क्या पाप किया। हर एक का न्याय जो हो के सामने खड़ा होना होगा। इसलिए संसार में यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में दे दिया, ताकि जो कोई इस पर क्या करे, विश्वास करे। बाइबल कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। एक उद्धार करता ना यीशु मसीह इस मरियम के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा इस दुनिया में जन्म लिया। और उस जन्म लेने के द्वारा इस दुनिया में अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को उसने जिंदा किया। और स्वयं यीशु ने सूली पर हमारे आप के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और मरने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा और वह आज पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और वह हमारे लिए क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, वो विनती कर रहा है। और वो हमारे आपके पापों के लिए क्रूस पर अपने हाथों को, जब आप गुनाह करते हो, पाप करते हो, प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, तो कीलों की मार यीशु मसीह अपने पिता को दिखाता है। देखो मेरे हाथों ने कीलों की मार खाया, मैंने तुम्हारे लिए ना हम सब का नाम ले सकते हैं ना, उषा जी का नाम ले सकते हैं ना, बजरंगी भाई का नाम ले सकते हैं ना, आरती का नाम ले सकते हैं ना। यीशु मसीह कहता है देखो मैंने आरती के लिए, मैंने अभी के लिए ना, अवनीश जी के लिए, देखो मैंने क्रूस पर ना उनके लिए मैंने जान दिया। और वही यीशु मसीह एक दिन इस धरती पर हम सब के लिए वो वापस आने वाला है। और जब वो हमें आएगा और हमें और आपको उसने नया जीवन दिया, और वो चाहता है कि हम सब क्या हो, तैयार हो। क्या हो, हम सब तैयार। मगर एक ही चीज है, तैयार होने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना होगा। क्या कहता है याकूब का 4:8 में कि ध्यान देना, संदेश का शीर्षक हमारा है सूखा हुआ हाथ। सूखा हुआ हाथ को यीशु ने क्या कहा, अपना हाथ बढ़ा और उसी समय क्या हो गया, वो चंगा हो गया। क्या हो गया, एक साथ में कहो, क्या हो गया, चंगा हो गया। यीशु मसीह उस सूखे हुए हाथ को यीशु मसीह ने चंगा किया। इसीलिए
याकूब का 4:8 में कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। सब एक साथ में कहो, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आगे क्या कहता है? कहता है कि क्या आप निकट आ रहे हो? क्या आप निकट परमेश्वर के निकट बने हुए हो? निकट आने का मतलब क्या है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ। दूसरा, आपका भवन में आना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की गवाहियों को हमने जो सुना ना, क्योंकि परमेश्वर के निकट आने वाले को परमेश्वर कहता है, आगे कहता है निकट, वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या करो? अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो, यहाँ पे दो चीजें, परमेश्वर के निकट आने के लिए आपका जीवन क्या होना चाहिए ना? अपने हाथों को क्या करो? शुद्ध करो। और कहता है कि अपने दुचिते लोगों का क्या मतलब पता है? दो मन, हमारा दो मन ना हो ना, हम यहाँ पर भी जाएं वहां पर भी जाएं, जहां पर हो जाएगा वहां पर ना झंडा लहराए, ऐसा नहीं। हमारा मन क्या होना चाहिए? क्या? दो नाव में पैर रखना ना। कहता है कि ना दुचिते लोगों, अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। अपने मन को ना पवित्र करो और परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और कहता है कि हे पापियों, अपने मन को क्या करो ना, अपने हाथों को क्या करो ना, शुद्ध करो। अपने जीवन को कहता है कि ना बदलो। आज भी हमारे पास अवसर है, आज भी हमारे पास समय है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ना परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, वही आपको पुकार के कहता है कि परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि परमेश्वर के निकट रहने से आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? हमारा जीवन क्या होगा? बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? पहला पतरस का 5:6 में कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या करो? दीनता से रहो। किसके हाथ से? किसके? मेरे हाथ से। मेरे हाथ के नीचे रहना है ना। परमेश्वर कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत, परमेश्वर बलवान है, वो सामर्थ्य है, वो शक्तिशाली है, उसके पास हर एक चीजों का अधिकार है और वो अधिकार उसके हाथों में। और उसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे क्या करो? दीनता से रहो। वह तुम्हें उचित समय पर बीमारियों से, चंगाई के लिए, हर एक चीजों के लिए है ना, वो क्या करेगा? बढ़ाएगा ना। आपको चंगाई से बाहर निकालेगा, आपको कर्जों से बाहर निकालेगा, आपकी हर एक समस्याओं से बाहर निकालेगा। इसीलिए कहता है उचित समय पर वो क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा। मगर बलवान हाथ के नीचे रहने के लिए आपको क्या करना है ना? हमेशा परमेश्वर के वचन को क्या करना? स्मरण करना, मनन करना और सीखना अपने जीवन में। अगर अपने आप को हम सीखेंगे नहीं, परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो कैसे? क्योंकि बाइबल में कहता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर क्या करता है? प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या देता है? प्रतिफल देता है। और प्रतिफल देने के लिए आपको अपने पास बुलाना है, और वो आपको बलवान बनाना चाहता है, आपको सामर्थ शक्तिमान बनाना चाहता है। आपके पास वो सामर्थ परमेश्वर के वचनों से आएगा। अगर वचन आपके पास है, आपके पास परमेश्वर का हाथ, जो सूखा हुआ हाथ को जब वो चंगाई दे सकता है, तो आपका हमारा जीवन है ना, कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर का सामर्थ जब हमारे जीवन में होगा, वो बलवंत करेगा और हमें उचित समय पर क्या करेगा? वो बढ़ाएगा ना। जैसे कि हमने गवाहियों को सुना और उन्होंने कहा जैसे कि ना हमारी प्रार्थनाओं को ना सुनने के लिए देरी हो सकता है, मगर परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं हम लोग, हमको धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम कई बार है ना, मगर एक ही चीज है, हमारे विश्वास को बनाए रखना, हमारा मन दुचिता ना हो, हमारा मन भटके ना। संसार बहुत बड़ा है, मगर संसार में कहता है, परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, मगर चुने हुए उसके लोग थोड़े हैं। और हम थोड़े हुए लोग जो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं, उसकी महिमा करने वाले हैं, उसके स्थान पर उसके साथ रहने वाले हैं। परमेश्वर कहता है ना, उसके साथ बने रहो, है ना, संदेह न करो। मगर एक ही चीज है, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, थोड़े समय वो उछलता है, फिर क्या होता है ना, पीछे चला जाता है। ऐसा हमारा जीवन ना हो। मगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का शिष्य जो यीशु मसीह के साथ साथ चला, याद है यीशु मसीह कि कितने चेले थे? 12 चेलों में से एक चेला थोमा क्या कहता है यीशु को, ना? यीशु, सारे लोग
यीशु ने कहा कि हम सबको गलील में यीशु मसीह मिलेगा। और थोमा वहाँ पर नहीं था, तो थोमा ने क्या कहा, जब तक मैं यीशु को ना अपने हाथों से उंगली को क्या करूँ ना, जब तक देख न लूँगा तब तक क्या नहीं करूँगा, विश्वास नहीं करूँगा। मगर वही थोमा ना यूहन्ना का 20:27 में कहता है, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ ला कर ना, यीशु मसीह जब प्रकट हुए तो सबसे पहले थोमा को कहा कि अपनी उंगली यहाँ पर लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो ना। ध्यान दो यहाँ पर ना, बजरंगी भाई इधर आइए ना, समझो बजरंगी भाई ना थोमा, और यीशु मसीह जब प्रकट हुआ तो यीशु मसीह ने कैसे ना कहा होगा, थोमा ना अपना हाथ ला ना, देख मेरे हाथ में ना जो कीला मारा था ना, उसको देख इस यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख ना, यहाँ पर जो पंजर मारा था, भाला मारा था ना, यहाँ पर देख, उंगली डाल कर देख, चेक कर ना, मैं वही हूँ कि नहीं ना। बैठ सकते हैं, धन्यवाद ना। यहाँ पर थोमा का जीवन आप देख सकते हो। थोमा जो यीशु मसीह के साथ साथ खाया, साथ साथ रहा, मगर उसके अंदर क्या था, संदेह था। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा पता है कि अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं, क्या कहता है, परंतु विश्वासी हो। आज हमें और आपको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक साथ में कहो, क्या होना चाहिए, विश्वासी। बोलो यीशु मसीह की जय। वो यहाँ पर हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें अविश्वासी नहीं, हमें क्या बनना, विश्वासी बनना। हमें कई बार हम किसी के जीवन को देखकर ठोकर खाते हैं और बोलते हैं नहीं यीशु मसीह आप नहीं हो, आप नहीं हो। मगर यीशु मसीह क्या किया, थोमा, यही थोमा पता है केरला में सबसे पहले भारत में आया और क्या किया, सुसमाचार सुनाया। आज वही सुसमाचार आप और हम पूरे संसार में लोग सुन रहे हैं, और यही सुसमाचार ना जो थोमा नाम का व्यक्ति ना, कैसे इसका जीवन बदल गया। मैं इसके बारे में जब थोमा के बारे में सोचता हूँ, एक ही चीज जानता हूँ ना, ये 8 दिन अविश्वासी रहा, इसका जीवन कैसा होगा। सोचो ना, आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, और आपके पास प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा है। कई बार हम निराश हो सकते हैं, मगर आपका परमेश्वर आपके मनों को जानता है, आपके विश्वास को जानता है। इसीलिए वो कई बार आपके जीवन को दिखाना चाहता है कि थोमा देख ना, ये हाथ को छू कर देख ना, पंजर पे उंगली डाल कर देख, मगर तेरा जीवन क्या नहीं होना चाहिए, अविश्वासी नहीं। क्या नहीं होना चाहिए, अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। अच्छा, हम विश्वास में अपने जीवन को जीते हैं तो कई बार हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं, और तब विश्वास से जब हम कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया, क्या करता है, चंगा करता है। याद है यीशु मसीह भीड़ में अपने चेलों के साथ जा रहा था, वहां पर 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री यीशु मसीह के पास कैसे आई, कैसे आई, विश्वास से। क्या लिखा है, यीशु मसीह के उसके मन में क्या था, विश्वास था। यीशु मसीह के सिर्फ अगर मैं वस्त्र को छू लूं, ध्यान दो, 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री का जीवन, उसने पूरे डॉक्टरों को अपने सारे पैसा, सारे जायदाद, सारी चीजें दवाइयों में खर्च कर दिया, मगर उसकी बीमारी क्या हुई, ठीक नहीं हुई। मगर उसके अंदर क्या पाया गया, विश्वास पाया गया। क्या लिखा है बाइबल में, लिखा है कि यीशु मसीह के सिर्फ मैं वस्त्र को ही छू लूंगी, उसी समय में क्या होंगी, चंगी हो जाएंगी। ये क्या था उसका, पता है, उसका विश्वास था। ये विश्वास लेकर जब हम और आप परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, बलवान करेगा। क्या करेगा, बलवान करेगा। और तब हम परमेश्वर के ना उस उचित समय पर परमेश्वर हमारे लिए उत्तर देगा, हमारे लिए रास्ता बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह कौन है, मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए वो मार्ग है, वो सत्य है, वही जीवन है। पर एक ही चीज है, विश्वास। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है तो आज भी हम मरे हुए, आज भी हमारा जीवन मरा हुआ है। अगर हम जिस समय, जिस क्षण यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको हमें जिंदा करता है। हालेलुया, क्या करता है, हमें जिंदा करता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, और वो आत्मा हमें क्या करता है, जिंदा करता है। याद है लाजर जब मर गया, 4 दिन के बाद यीशु मसीह कब्र में गए, और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा ना, लिखा है, लाजर जब मर गया तब यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना का 11:44 में
कि जो मर गया था वह कफन के साथ हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। क्या किया था उसके हाथों को? क्या किया था? हाथों को बांधा हुआ था और पैरों को बांधा हुआ था, और क्या किया? निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था, और यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर क्या करो? जाने दो। हालेलुया। आज इंसान जो मरा हुआ बांध कर उसके हाथों को पैरों को कफन में बांध कर डाला हुआ है, और यीशु मसीह उसे जिंदा किया और उसे कहता है उसके हाथों के पैरों को खोल कर उसे क्या करो? जाने दो। हालेलुया। आज वो आपको हमको भी कहता है कि हम भी इसी तरह मरे हुए थे ना, इसी तरह बंधे हुए थे अपने हमारे हाथ, हमारे जीवन कफन में था। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे हाथों को खोलकर, हमारे जीवनों को बदलकर, हमारे आप को बदलकर उसने क्या किया ना? खोलकर आजाद कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो सत्य को जान लिया। क्या किया हो ना? जैसे भजन की मैंने कहा, क्या बताया था? मैंने सच्चाई को जान लिया है और आर्यन को दे दिया ना, मतलब उन्होंने वो काम उनको दे दिया। कहने का मतलब क्या कि एक इंसान जब अंधकार में अपने जीवन को जीता है और वो खोया हुआ है, भटका हुआ है, उसे पता नहीं है कि मरने के बाद वो कहाँ जाएगा ना, मगर जब आपको खातरी होता है कि मरने के बाद यीशु मसीह ना आपको स्वर्ग में जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वो आपको हमेशा अपने स्थान पर रखेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर का क्या है? वादा है। याद है आपको याईर की बेटी जब मर गई थी, लोगों ने क्या कहा ना? हाँ, ये तो मर चुकी है, ये तो ना इसका जीवन खत्म हो चुका है। याईर की बेटी ना, तो अपना एक पिता यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, चल कर मेरे बेटी को क्या कर? चंगा कर ना, ठीक कर। मगर उसका सेवक उसके पास दौड़ कर आकर कहता है कि अब गुरु को क्या कर ना, तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गई? मर गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरी बेटी मरी नहीं ना, सोई हुई है। उसी समय यीशु मसीह ने क्या किया ना, लूका का 8:54 में कहता है, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। और यीशु क्या हो गया वहां पर ना? यीशु मसीह ने क्या किया? उसे जिंदा किया। हालेलुया। क्या पकड़ा? उसका हाथ पकड़ा ना और कहा उठ, और उसी समय वो क्या हो गई ना? उठ गई। क्यों? उसके पास परमेश्वर के पास क्या है? यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, यीशु मसीह के पास वो जीवन है, यीशु मसीह के पास वो बलवान हाथ के नीचे रहने के लिए हमें क्यों कहता है? क्यों परमेश्वर कहता है कि मेरे बलवान हाथों के नीचे दीनता से रहो और उसके साथ आप निर्वाह करो, उसके साथ अपने जीवन को जियो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को क्या करे? बचा सके, आपके जीवन को नाश होने से बचा सके। वो बीमारियों में कई बार हम चिंता करते हैं, कई बार हम बार उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, है ना? मेरा सर दर्द दे रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, पेट दर्द दे रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, पर बार आपको बोलने से वो क्या होता पता है? वो दर्द और बढ़ता है। अगर आप कहो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, तो आप रियली है ना, आप चंगा ही पाओगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। यीशु मसीह के नाम में हम चंगाई पाए, यीशु मसीह के नाम में हमने उद्धार पाया, यीशु मसीह के नाम में हमें अनंत काल का जीवन मिला, और वही अनंत काल का जीवन आपको हमें थामे रखता है। वो कभी आपको डूबने नहीं देगा, कभी आपको नीचे गिरने नहीं देगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको बीमारियों में, आपके हालातों में वो कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको उठाएगा ना। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु पानी पर जब चल रहा था, वहां पर ना पानी पर चला, जब वहां पर क्या हुआ? पतरस डूब रहा था, याद है? और पतरस जब डूब रहा था तो चिल्ला कर क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचा। अभी ध्यान दो, कई बार हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते या संदेह करते हैं, या कई चीज़ों में हम समस्याओं में गुजरते हैं, मगर कई बार हमारे मुंह से यीशु मसीह का नाम निकलता है, हे प्रभु तू कहाँ है? कब मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा? कब मुझे ठीक करेगा? कब मेरी जरूरतों को पूरा करेगा? कब मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा? मगर यहाँ पर पतरस ना, जब यीशु पानी पर चला, पतरस के अंदर भी वो विश्वास था कि यीशु पानी पर चल सकता है तो मुझे भी आज्ञा दे। मगर जब पानी में वो डूबने लगा तो क्या कहा? हे प्रभु मुझे क्या कर? बचा। मगर प्रभु ने क्या किया ना? मत्ती का 14:21 में कहता है, यीशु ने तुरंत, ध्यान दो, यीशु ने क्या कहा? तुरंत उसका हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। क्यों संदेह किया? क्यों मेरे ऊपर बार तू संदेह करता है? यीशु मसीह ने कहा,
मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा और क्रूस पर जाने वाला हूँ। पर यही पतरस यीशु को 3 बार इनकार किया और यीशु मसीह को कहता है कि यीशु तू क्रूस पर नहीं जाएगा ना। यही पतरस यीशु मसीह जब खुद उसके जीवन को अपने हाथों को उठाकर उसके जीवन को बचा सकता है, उसके जीवन को चंगाई दे सकता है, उसको मौत से बचा सकता है, तो क्या वो क्रूस पर मरने के बाद नहीं जिएगा? मर उसने क्या कहा? यीशु तू क्रूस पर नहीं जाएगा, तेरे बदले मैं क्रूस पर जाऊंगा। यीशु ने क्या कहा ना? कहता है यहाँ पर कहता है, और उसने उससे कहा, हे अविश्वासी तू क्यों संदेह करता है? संदेह क्यों कर रहा है ना? क्या विश्वास नहीं तेरे अंदर? क्या तुझे पता नहीं कि मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उठूंगा? जो मैंने बोला वो होगा। मगर उसके पास क्या था ना? विश्वास नहीं था। मगर एक ही चीज था, पतरस ने को यीशु ने कहा कि तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। मुर्गे की बांड देने के समय पर ना तुझे पता चलेगा कि तूने मेरा 3 बार इनकार किया। मगर फिर भी परमेश्वर कभी भी किसी को निराश नहीं करता। कभी भी उनको हर बार लोगों को मौका मिलता है, हर बार लोगों के जीवन को चंगाई देने के लिए द्वार खोलता है। मगर परमेश्वर का हाथ कितना छोटा है! क्या छोटा है परमेश्वर का हाथ? हाँ, याद है यशायाह का 59 में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि उनके जीवन को छूकर उनके जीवन को चंगाई ना दे सके, उनका उद्धार ना कर सके, उनके जीवन को बचा ना सके। परमेश्वर का हाथ महान है। हम देखते हैं ना, यहाँ पर बैठे पिंगलपाल जी ना, उनके हाथों में जब वो बीमारियाँ उनके जीवन में आई, उसी समय परमेश्वर ने उनके लिए क्या ना, उनकी पत्नी ने कहा कि हम कहाँ जाए इस रात को, किसके पास जाए, क्या करें? और उनके पास ना उन्होंने कहा चलो हम पास्टर के पास चलते हैं। तो उन्होंने जब गवाही दिया उन्होंने कहा पास्टर के पास जाते। बोले पिंगलपाल जी ने कहा इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे पास्टर के पास? हाँ, वहाँ पर कोई उनके पास रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। एक बगल वाला उनके पास आकर बोलता है मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक डॉक्टर है, एक है जो डॉक्टर है, अभी खुला होगा। और उनके पास गए और डॉक्टर ने क्या कहा कि सही समय पर आपने वो इंजेक्शन अगर मैं आपको नहीं देता ये और आपके जीवन में बढ़ जाता। और परमेश्वर का हाथ बहुत छोटा नहीं है। आपके हाथों को छूकर वो चंगा करने के लिए उसके पास वो सामर्थ है ना। हमने देखा कितना दिन में ठीक हो गए, कितना दिन में? एक हफ्ता। तालियां बजा सकते हैं प्रभु की स्तुति। सोचो एक इंसान के जीवन में जब पैरालाइज अटैक आता है, उसका एक साइड का पूरा हाथ पैर पूरी तरह से उसका काम करना बंद हो जाता है। मगर परमेश्वर का सामर्थ देखो, परमेश्वर का हाथ देखो, एक सूखा हुआ हाथ के अंदर परमेश्वर को शक्ति उसके पास है। उसने कहा अपना हाथ बढ़ा और उसी समय उस व्यक्ति के जीवन में क्या आई? चंगाई आई। एक हफ्ते में सोचो, एक हफ्ते के बाद मेरे को लग रहा काम पे भी जाने लगे। 3 दिन खाली बैठा था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 3 दिन में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं इसके लिए। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। और वही हाथ ना, वही हाथ को परमेश्वर आज उनको चंगाई में रखा है। हम बहुत सारी गवाहियों को हम लोग देखते हैं, बहुत सारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। और एक देखते हैं कि शैतान बहुत चालाक है। मगर ना शैतान एक स्त्री यीशु मसीह के पास आकर 18 साल से ना वो स्त्री जो अपने कुंवर की बीमारी से गुजर रही थी, और यीशु मसीह ने ना यहाँ पर भी यीशु मसीह शपथ के दिन में आराधनालय में ये स्त्री, कुंवरी स्त्री जो 18 साल से किसके बंधन में थी? शैतान के बंधन से। और यीशु मसीह ने क्या किया उस स्त्री को? यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाया, उस कुंवर के हाथ पर, अपने हाथ को कुंवर पर रखा। उसी समय उसका वो स्त्री क्या हो गई? सीधी हो गई। हालेलुया। उसी समय उसने चंगाई पाई। और यीशु मसीह ही है जो शैतान के बंधन से कई ऐसी बीमारियां बंधन हमें होंगी, और यीशु मसीह उसको जरूर चंगा करता है, जरूर उसको छूकर ठीक करता है। हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाता है। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर आपके लिए काम करता है। मगर शैतान बहुत चालाक है ना। याद है शैतान को याद दिलाओ ना, क्या क्रूस पर यीशु ने अपने हाथों में कीलों की मार खाई ना, उससे क्या पाया? हमने चंगाई पाई। याद दिलाना उसको, शैतान को याद दिलाओ कि यीशु मसीह ने ना क्रूस पर, अगर आप कोई बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई समस्या से गुजर रहे हैं, शैतान आपके जीवन में कई ऐसी चीजें लेकर आ सकता है। क्योंकि बीमारियां कई बार शैतान लोगों के जीवन में लेकर आता है, और वही जीवन लोगों के जीवन को क्या करता है? वो नाश करता है।
और उसको याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? जैसे थोमा को याद दिलाया है ना कि मेरे हाथों में उंगली डालकर देख ना, शैतान को आपको दिखाना है ना, ये उंगली डालकर देख ना, देख यीशु मसीह ने कैसे चंगाई दिया, कैसे उसने ठीक किया। और एक ही चीज है, आपका हमारा विश्वास ना। याद है शैतान ने यीशु की जब परीक्षा लिया तीसरी बार, क्या कहा स्वर्गदूतों ने ना कि मंदिर में उसके कंगूरे पर लेकर गया और क्या कहा, इस ऊंचाई से क्या कर ना, तू कूद जा और तुझे क्या होगा, स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे ना। लूका का 4:11 में कहता है कि और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। याद है यीशु मसीह के जीवन को भी ना शैतान परीक्षा लेकर आया और कहा कि तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में क्या होगा, ठेस भी ना लगने दूंगा ना। शैतान बहुत चालाक है, मगर यीशु मसीह के विश्वास को देखकर ना शैतान वहां से क्या हो गया, चला गया। उसका कार्य क्या था, उसका थोड़े समय के लिए, बाइबल में लिखा है थोड़े समय के लिए वो वहां से चला गया। मगर आपको ध्यान रखना है ना, शैतान कई बार हमारे आपके जीवन में वो काम कर सकता है। मगर कहता है धन्य है वह जो बिना देखे मुझे क्या करते, विश्वास करते। धन्य है वो तुम परमेश्वर की नजर में, कि तुम धन्य हो कि परमेश्वर तुम्हें बिना देखे क्या करते हो, उस पर विश्वास करते हो। इसीलिए लूका का 24:7 में कहता है, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन क्या होगा, वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। ये क्या है ना, हमारे लिए आपके लिए खुशी का ना सुसमाचार है कि मनुष्य क्या होगा, पापियों के हाथ यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, क्या होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन क्या होगा, वो जी उठेगा है ना। और खुश हो जाओ, आज हमारे पास है ना खुशी होने का एक अवसर है। खुश हो जाओ और मेरे ऊपर ना, मेरे ऊपर मृत्यु की अधिकार नहीं है। क्या है, मेरे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि भजन संहिता 103:3 में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और सब रोगों को क्या करता हो, चंगा करता है। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। खुश हो जाओ और मेरे ऊपर मृत्यु की कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार मेरे ऊपर है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना पुत्र कहा, हमें अपना संतान कहा। हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया, उसने दाम देकर, मोल लेकर हमें खरीद लिया और हमें नया जीवन दिया। आज मैं अपनी चंगाई को लेकर जाऊंगा। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं? सब एक साथ में कहो, क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। याद है गिनती की किताब जब आप पढ़ते हो ना, इजरायली लोग सांप को क्या हो गए, सांप के डसने से सारे लोग वहां पर मर रहे थे। वहां पर मूसा के पास आकर मूसा से कहा, मूसा मूसा हम सबको बचा। और मूसा ने क्या कहा ना, मूसा ने परमेश्वर के पास गया और मूसा को परमेश्वर ने कहा ना, जो लोग मर रहे हैं उनके लिए तो एक उपाय कर ना, सांप का एक ना पीतल का सांप बना और ऊंचाई पे रख दे, और जितने लोगों को सांपों ने काटा है, वो जितने लोग उन पीतल के सांप को देखेंगे ऊंचाई पे रख दे, और जो लोग देखेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हालेलुया। यह एक चिन्ह था कि जो क्रूस को देखेगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। उस समय इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, पीतल का एक सांप बनाया और ऊंचाई पर रखा, और जो लोगों ने ना उसे देखा उनका जीवन क्या हो गया, बच गया। आज के तौर पर यीशु मसीह के क्रूस को जो कोई देखता है वो क्या होता है, बच जाता है। इसीलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों का 1:18 में कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर हम और आप उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। क्या है, क्रूस की कथा जो है संसार के लोगों के लिए मूर्खता है, मगर हम और आप उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। और सामर्थ परमेश्वर का क्या करता है ना, यीशु ने क्या कहा यूहन्ना का 10:28 में कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे। क्या करता है यीशु मसीह ने, क्या कहा, अनंत जीवन मैं तुम्हें देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के हाथों से कोई छीन नहीं पाएगा। याद है आप लोगों को, यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर है, आप लोगों को मालूम है राम बच्चन का हाथ
कितने लोगों ने देखा? हाँ, राम बच्चन का हाथ कितने लोगों ने देखा हटा हुआ था? पता है उस समय मैं खुद डॉक्टर के साथ और उस हॉस्पिटल में साथ में था, और उस उनके हाथ यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, पूरा हाथ के ना आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, चिथड़े उड़े। डॉक्टर कोई भी हाथ को छूने के लिए तैयार नहीं, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और हम लोग, और वो वहाँ पर ना अंदर तड़प रहा है, और कोई डॉक्टर ने उनको इलाज करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, और मैं बाहर बैठा था और सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा था, परमेश्वर तूने तो कहा कि मैं सारे अधर्मों को क्षमा करता हूँ, सारे रोगों को ठीक करता हूँ। आज ये व्यक्ति ना, इसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई इसके पास डॉक्टर नहीं है, क्या तू डॉक्टरों का डॉक्टर नहीं है? सिर्फ एक ही प्रार्थना किया, और उसी क्षण स्वर्गदूत की तरह एक डॉक्टर आया, आकर सीधा बोला ना किधर है पेशेंट? पेशेंट को देखा, पूरा पट्टियाँ उसको खोल दिया, खून बह रहा है, पट्टियों को खोलकर उसमें से पानी, वो लोग का केमिकल आता है, सब मारकर उसके अंदर से पूरा ब्लड साफ किया, और साफ करके उसके घाव के अंदर सुई को कोच कर चुबा चुबा कर चेक कर रहा है कि इनकी नसें काम कर रही कि नहीं। और वो डॉक्टर, पता है डॉक्टर ने क्या किया ना, उसको बोला मेरे पास ना लेकर आओ, और डॉक्टर ने उसका इलाज किया, और परमेश्वर ने उसके हाथों को चंगा किया। हालेलुया। इसीलिए कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा। हे परमेश्वर के लोगों, विश्वास रखो, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। किसको देखोगे? परमेश्वर की महिमा को देखोगे। विश्वास रखो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पर विश्वास रखो, अंत तक धीरज धैर्य रखो, और परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे, और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार दिखाएगा। अंत में पहला पत्रस का 4:19 में कहता है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हो, वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, ताकि वो आपके जीवन को बचा सके, वो आपकी बीमारियों को ठीक कर सके, आपके हालातों को ठीक कर सके, और वही आपको अनंत काल का जीवन देने वाला। हम देखते हैं कि एक सूखा हुआ हाथ यीशु मसीह के पास आया, तो उसने कहा कि अपने हाथों को क्या कर, मेरे सामने बढ़ा, और उसी समय उसने चंगाई पाया, और उसने नया जीवन पाया। आज परमेश्वर हमें भी अवसर देता है, क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं था, कोई उपाय नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, हमारा यीशु मसीह था, और उसने कहा अपने हाथ को बढ़ा, उसी समय उसने चंगाई पाई, और उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। आमीन।